हम श्रवण कर रहे थे श्री रैदास जी महाराज का चरित्र। और रैदास जी महाराज के चरित्र की एक जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को। अब जैसा आप चाहो वैसा रखो। चरित्र में आज प्रवेश करें क्योंकि घटनाएं काफ़ी सारी हैं। कल भी चरित्र कुछ जो सोच के आए थे उतना चरित्र हुआ ही नहीं। तो श्री नाभादास जी ने छप्पे लिखा श्री रैदास जी के लिए और उसमें वो लिखते हैं, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरोध उचार्यो नीर खीर विवरणन परमहंस निर्धार्यो भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही कर पाई राज सिंहासन बैठी ज्ञाति परती वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रजवल जा संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। रैदास जी के चरित्र में सिर्फ एक ही बात है कि जैसे आप रखो बस जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। और संत बड़े चतुर होते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं भगवान के स्वभाव को कि भावे मोहे जोही जोही सोही, वो करेंगे वही जो मुझे भाएगा। पहले तो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, फिर इतना समर्पित कर देते हैं कि भगवान को चरणों में आना पड़ता है कि भाई जैसा आपको पसंद हो, फिर हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो कल हमने श्रवण किया था कि रैदास जी का वियोग हुआ अपने गुरु से परिस्थितिवश और नया जन्म हुआ और आकाशवाणी की वजह से रैदास जी के गुरु जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने उनके घर में प्रवेश किया, अपने चरण वहाँ रखे। और गुरु के चरण प्रति क्या होता है, गुरु पद नख की चांदनी मेटत भव अंधियार, कोटि कोटि चिंतामणि तिन पर डारो वार। गुरु तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, गुरु के चरण जहाँ रख जाते हैं ना, उनके चरणों में जो नख है, अंगूठे का जो नख है, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि सारे अंधकार को दूर कर दे। तो जगत गुरु पधारे और आप सबने श्रवण किया कि वो मंत्र दिया। रैदास जी के मन में भक्ति जो पहले से जगी हुई थी और पुष्ट हो गई। संत सेवा में लग गए, संत सेवा के लिए चोरी भी करी, घर से बाहर भी निकाला गया। भगवान आए, भगवान ने पारसमणि दी, पकौड़ी भी खाई और वापस आए तो देखा कि वहीं की वहीं पारसमणि रखी हुई है। अब क्या हुआ कि भक्तों को प्रकाशित करने के लिए कुछ कुछ भगवान ऐसी लीलाएं रच देते हैं, क्योंकि भक्त तो प्रकाश में आना नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं बिल्कुल छुपे रहे हैं। हम कल चर्चा चल रही थी कक्ष में कथा के बाद कि श्री लाला जी ये मथुरा जंक्शन जो है यहाँ पे किसी काम से आए हुए थे। तो एक संत ट्रेन से उतरे और कुछ सामान उनके हाथ में था। अब हम जैसे हैं जो इतने अच्छे वस्त्र पहन के यहाँ आ रहे हैं, संतों की तो रहनी फटी हुई धोती, ऊंची ऊंची धोती और वैसा एक साधारण वेश, मतलब तो संत पहचान नहीं पाए और उनको ऐसा लगा कि कोई कुली है, जंक्शन पे स्टेशन पे कुली होता है, कुली है कोई। तो बुलाया और बोला ये सामान मेरा पकड़ो। बोले कहाँ जाना है? बोले वृंदावन जाना है।
बगीचे में। तो अब हरगुलाल जी तो आए किसी और काम से थे, पर अब संत की आज्ञा हो गई। बात यहाँ पे सहजता की है। जिस सहजता की बात कल हुई थी ना कि किशोरी जी का क्या स्वभाव है, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस, क्या गुस्सा, क्या अपमान। तो अब कुली संत ने समझ लिया भूल से, सामान उन्हें उठा लिया सहज रूप में और सामान लेके वृंदावन जो बगीचा है आप सब जानते ही हैं, बगीचे में आए। तो वहाँ के संत बोलते हैं कि हमें श्री हरगुलाल जी से मिलना है। सामान रख के बोला जी बोलिए, इस दास को हरगुलाल बोलते हैं। तो कहने का जो समझाने का यहाँ पे और बताने का जो मेंशन करने की बात है ना, यहाँ पे वो सहजता है कि संतों के अंदर वो जो सहज स्वभाव पड़ जाता है ना। और दूसरी बात क्या है कि संत स्वयं प्रकाश में कभी नहीं आना चाहते। हम जैसा कोई होता तो क्या कहता, जानते हो हम कौन है, सेठ हैं, बिहारी जी की सेवा करते हैं। पर वही है कि रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। और रहे अपन पो खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा। सब कुछ किया जाता है रहे अपन को खोए। तो एक और लीला भगवान ने रची। ये प्रथम लीला हृदास जी के चरित्र में आई। ब्राह्मण सब चढ़ने लगे काशी के कि भाई सब लोग हृदास जी की जय जयकार कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। और जब ये देखा ब्राह्मणों ने कि भाई संत सेवा शुरू हो गई है और पूजा अर्चना ठाकुर जी की शुरू हो गई है, राजा के पास चले गए और बोला कि राजन आपके राज्य का गिरना निश्चित है। अब पहले के समाज में ब्राह्मणों को बड़ा माना जाता था, बड़ा आदर दिया जाता था। तो राजा ने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा। तो ब्राह्मणों ने बोला हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके राज्य में ये जो वर्ण व्यवस्था, ये जो शास्त्रोगत बातें होती है ना, पूरी बिगड़ चुकी है। बोले कैसे, बोले वो चमार, वो जगत गुरु क्या आ गए उसके द्वार पे, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है, ठाकुर जी की पूजा पधरा ली, सेवा करने लगा, ऊपर से संतों को भी बुलाने लगा। अब चमार के हाथ का संत खाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। अब उन्हें क्या पता, संत तो छोड़ो, भगवान पकौड़ी खाने आ जाते हैं उनके पास। खूब गालियां दी, मतलब जितना बोल सकते थे, गालियों का अर्थ है जितना बोल सकते थे भला बुरा। सीधे सीधे तौर पे कहे तो निंदा करी। एक शब्द अगर कहे ना तो संत निंदा वहां पे ब्राह्मणों के द्वारा हुई। और निंदा का क्या परिणाम है, और व्यक्ति जो निंदा ना करे उसका क्या परिणाम है। एक कथा आती है कि एक संत थे और भिक्षावृत्ति से रहते थे और उनका ये नियम था कि जो जब भिक्षा करने निकलेंगे जो प्रथम 7 घर पड़ जाएंगे वहीं से भिक्षा ले लेंगे, बाकी अपना भजन करेंगे। तो एक बार निकले अपना खप्पर लेके, तो राजा की सवारी सामने से आ रही शिकार खेलने के लिए। तो सोचा कि चलो पहला घर यही है तो यहीं से भिक्षा ले लेते हैं। तो सवारी के आगे खड़े हो गए कि नमो नारायण भिक्षा दीजिए। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने बोला भाई शिकार खेलने जा रहे हैं, पूरा सत्यानाश कर दिया मूड का, मतलब इतना अच्छा हमारा बना हुआ था माहौल, पूरा एकदम अपशगुन कर दिया खाली खप्पर मुझे दिखा के। राजा को एक अपमान महसूस हुआ संत का खाली खप्पर देख के, और क्रोध में आके अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि ये जो घोड़ी की लीद पड़ी है ना, इस लीद को उठा के खप्पर में डाल दो। अब सैनिक तो जो राजा कहे उठाया और डाल दिया। अब संतों का स्वभाव नहीं होता कुछ कहने का, स्वीकार किया उसको और चल दिए। बोले आज ठाकुर जी की यही इच्छा होगी कि भाई भूखे रहें। वापस आए तो अब लीद थोड़ी कोई खाने की चीज़ है, तो जो झरना और सरोवर था पास में उसमें उसको धोया, पात्र धोया और क्या किया, लीद को एक वृक्ष के नीचे डाल दिया और पास में जो कुटिया थी उसमें जाके भजन करने लगे। अब क्या हुआ, अगले दिन वो लीद जो इतनी सी जो खप्पर भर लीद थी ना, वो एक टोकरी जितनी हो गई।
कुछ मास के बाद, लगभग 6 महीने के बाद राजा वापस शिकार खेलने आया तो देखा लीद का पहाड़ बना हुआ है बिल्कुल। अब राजा को ये बात समझ नहीं आई कि हमारे राज्य का राजा तो मैं हूँ, इतने घोड़े कौन पाल रहा है कि इतनी लीद आ गई। तो राजा ने पता लगाया कोई है क्या आसपास, तो मालूम पड़ा कि एक संत है। तो संत के पास राजा आया और राजा ने बोला कि ये लीद कैसे। तो संत ने सारी घटना का वर्णन किया कि ऐसे ऐसे आपने लीड डाली, हमने यहाँ डाली, और ये संत अपराध के कारण ये सारे संयोग हुआ है। घबरा गया राजा। राजा ने बोला अब इस लीद को क्या करूं। बोले करना क्या है, लीद तुझे खानी पड़ेगी, अपराध तेरा हुआ है तो लीद भी तो तू ही खाएगा अगले जन्म में। अब राजा नतमस्तक हो गया कि महाराज अब दंड से किसको डर नहीं लगता कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपका बालक हूँ, ये हूँ वो हूँ, और जितना भी बोल सकता था उतना बोला कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए और कोई उपाय बताइए इससे हटने का, इससे छुटकारा पाने का। तो फिर संत ने बोला कि एक उपाय है कि अगर तेरी कोई निंदा करेगा ना, जितनी तेरी निंदा होगी ये लीद अपने आप कम होती जाएगी, क्योंकि ये सारी लीद उनके भाग में जाती जाएगी। ये निंदक का परिणाम है, ये जो निंदा करता है व्यक्ति उसका परिणाम है ये। तो राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, अब अपनी निंदा करवानी है। अपने राज्य गया और जो राज पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, उनको और उनकी पुत्री को साथ में बुलाया, छोटी सी पुत्री। और थोड़ी देर बातचीत करके राजा ने बोला कि भाई अपनी पुत्री को मेरी पुत्री के पास कुछ दिन के लिए रख दो, खेल लेंगे, मेरी पुत्री समान है दोनों। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। राजपुरोहित बोला कि भाई राजा के यहाँ रहने को मिल रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है। ये जब ये बात आती है ना कि कोई ऐसा बोलता है कि भाई राजा के यहाँ रहने को मिल रहा है और ऐशो-आराम से रहने को मिल रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है, मतलब पता नहीं क्यों पर बार बार ध्यान उसके बाद है ना वृंदावन की रहनी पर चला जाता है कि एक तरफ तो वो राजा की रहनी, इतने दुख, अब वो है तो दुख भी तो है, अंदर से तो जलता है व्यक्ति, और यहाँ पे ना पैसे का आता पता, ना रहने ना खाने पीने का आता पता, बस एक हम रूप सुधारस पागे कोई क्या जाने बेचारे। तो अब बड़ा प्रसन्न हुआ राजपुरोहित और रख दिया अपनी पुत्री को। कुछ दिन बाद राजा ने बोला अब ये पुत्री वापस नहीं आएगी, हम इसे पत्नी बना के रखेंगे, हमें बड़ी पसंद आ गई आपकी पुत्री। बड़ा क्रोध आया राजपुरोहित को, ऐसा धूर्त राजा, एक तो बेटी बांध के रखा है और बोल रहा है कि बड़ा पसंद आ गया। अब ब्राह्मणों की बात का असर बहुत जल्दी होता है, उन्हें वाक चातुर्य उनमें होता है, सरस्वती माँ का वरदान है। तो तुरंत फटाफट पूरे नगर में बात फैला दी, निंदा कर करके कि राजा भ्रष्ट है, ऐसा है वैसा है, एक से दूसरा मुख। और निंदा करने में बड़ा आनंद आता है सबको, एक दूसरे से जैसे यहाँ से यहाँ गई बात, वहाँ से पूरे कक्ष में फैल जाएगी बात एक बार में। तो बड़ा आनंद आया निंदा करने में सबको, सबने निंदा करी। राजा को बड़ा अच्छा लगा कि भाई निंदा हो रही है। अब राजा फिर गया तो देखा कि वो सारा लीद का पहाड़ जो है घट गया, लेकिन एक वो जो टोकरी लीद अभी भी रखी हुई है। तो राजा ने बोला संत की बात तो सही थी कि ये सारी लीद कम हो गई, लेकिन एक टोकरी लीद अभी भी बाकी है। तो उन्होंने पूछा कि संत जी ऐसा क्यों। तो संत ने बोला कि तेरे राज्य में एक बूढ़ी माई रहती है, सुन, उसने आज तक कभी किसी की निंदा नहीं करी, ये उसी की भाग्य की लीद है। अगर वो निंदा कर दे तब तो ये उनको मिलेगी, वरना ये लीद तुझे ही खानी पड़ेगी। अब राजा ने बोला अब तो मैं निंदा करवा के छोड़ूंगा। और राजा गया सीधा वहाँ से घोड़ा लेके, उन माई के सब पता होता है राजा को कहाँ कौन रहता है, सीधा गया और झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया, बाहर बुलाया। और जैसे ही राजा को देखा उन बूढ़ी माई ने और बोला राजन लीद तो तुझे ही खानी पड़ेगी, मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा। राजा ने बोला कि ये बात इनको कहाँ से पता चली, लीद तो चलो मैं खा लूंगा देखेंगे, पर पहले आप मुझे ये बताओ ये बात आपको कहाँ से पता चली। तब उन्होंने बोला कि मैं जब छोटी थी तो संतों का समागम हुआ, और संत जहाँ होते हैं ना व्यक्तित्व का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे संतों ने मुझे दो ही बात की थी, सतत नाम, और दूसरा कभी किसी की परनिंदा पर चर्चा मत करना, कभी किसी की निंदा मत करना। तो बस ये दो ही सूत्र को मैंने अपना लिया है, और उसका ये परिणाम है कि मुझे भूत भविष्य और आगे का और अभी का सब कुछ दिख जाता है।
तो ये घटना मतलब बताने का तात्पर्य बस इतना है कि जो इस संतों की निंदा यदा कदा गलती से हो जाती है ना, इस पर रोक लग जाए। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि साधन, अगर किसी चीज़ को कहते हैं ना कि साधन करने लायक साधन क्या है, तो करने लायक साधन यही है कि परनिंदा ना हो। क्योंकि एक तरफ जैसे आप घड़ा लो, घड़े में पानी भरो, लेकिन नीचे छेद कर दो, क्या फ़ायदा उस पानी का। तो स्वामी जी इसी बात को बोलते हैं कि अगर आप जितना भी भजन कर रहे हो, निंदा जैसे जैसे करते जा रहे हो ना, वो नीचे नीचे से जाता जाएगा। तो जितना आप निंदा में और आप इस बात को देखिए, कुछ चीज़ें सूत्र ऐसे हैं जो सब संतों ने अपनाए, तभी संत कहलाए वो। तो श्री रैदास जी महाराज की बड़ी निंदा करी उन सब ने। राजा कान के कच्चे होते हैं, राजा ने बुला लिया रैदास जी को, और जैसा कान भरा गया उसी आवाज़ में, उसी टोन में बात करी राजा ने कि क्यों रैदास, हमने सुना है कि तुम ऐसी ऐसी पूजा करते हो, ये हक तुम्हें किसने दिया। तो रैदास जी महाराज ने बोला, हक की बात कर रहे हो? अरे भाई, चिमटे से हटाई हुई अशरफियों को जो जबरदस्ती मेरे को बोला है कि इसे अपनाओ, क्या हक? भगवान ने जब स्वयं बोला है मुझे सेवा करने को, मैं क्या करूं? तो राजा बोला, प्रमाण दो। तो ठीक है, प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण दें? तो बोला, श्री ठाकुर जी का विग्रह बीच में आएगा, एक तरफ होंगे श्री रैदास जी महाराज और एक तरफ होंगे सारे ब्राह्मण, दोनों बुलाएंगे। और ये बात, इसका प्रमाण होगा कि भगवान जिस तरफ चले गए ना, भगवान उसके, और वो ही भगवान की आराधना करेगा। अब ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई हमें सारे शास्त्र आते हैं, सारे वेद आते हैं, है ना, हाँ, भगवान हमारे पास ही आएंगे। और बैठे सारे ब्राह्मण और खूब जितने मंत्र आते थे, उतने आते तो है नहीं हमको, लेकिन जितने मंत्र आते थे सारे बोल दिए, सारे वेद, जितने भी उपवेद, जो कुछ था सब बोल दिया। अब भगवान को ये भाषा समझ आए तब तो भगवान जाए। भगवान को तो वही भाषा समझ आती है जब गोपियां चुल्लू पर छाछ पे नचा देती है। वो भाषा समझ आएगा भगवान को वेद शास्त्रों की, तो भगवान वृंदावन में क्या करते। अब भगवान टस से मस नहीं, वहीं बैठे, वो जो विग्रह था भगवान का, वो वहीं का वहीं विराजमान। थक गए, बुला बुला के भगवान आ ही नहीं रहे। राजा ने बोला, बस अब अवधि पूरी हो गई, रैदास जी महाराज आप बुलाइए। अब ब्राह्मणों को यह विश्वास कि अगर हमारे बुलाने से नहीं आए तो रैदास जी के बुलाने से तो बिल्कुल आने नहीं वाले। एक तो चमार, भाई चमार के यहाँ कोई ठाकुर जाएंगे। रैदास जी ने अपनी आंख बंद करी। पर भक्त को किस चीज का संबल होता है? भक्त पुकारता भी है ना तो भगवान के बल पर ही पुकारता है। होए राम को, राम का होके ही भजन करना है। होए राम को नाम, भक्त के यहाँ जो कुछ भी चलता है ना सब भगवान का ही चलता है। और रैदास जी ने आंख बंद करी, आंख बंद करके एक बात बोलते हैं कि भाई भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप ही ने मुझे आज्ञा दी, आप ही का मैं जीव हूं। अब अगर तारना है तो तार दो, मारना है तो मार दो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हे प्रभु, सांची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, ये रैदास अपने जीवन की गाथा बताता है कि सांची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ सबन संग। इतना कह के रैदास जी ने भाव में भर के गाया, सांची प्रीत, सांची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ सबन संग तोड़ी। सांची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़े सबन संग तोड़ी। सांची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़े सबन संग तोड़ी।
संग जोड़ी तुम संग जोड़े सबन सो तोड़े तुम संग जोड़े सबन संग तोड़ी तुम संग जोड़े सबन संग तोड़ी तुम संग जोड़े सबन
सवन संग तोड़ी सवन। तुम संग जोर सबन सो, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदास। ये रैदास जी की नहीं, सारे संतों के अंदर की बात है। अब रैदास जी ने भाव में भर के ये पद गाया। उधर तो सारे ब्राह्मणों ने काफी वेद वगैरह गाए, लेकिन भगवान इधर टस से मस नहीं हुए। जैसे ही रैदास जी का ये पद समाप्त हुआ और रैदास जी ने आंख खोली तो ठाकुर जी उठे अपने सिंहासन से। विग्रह पूरी सभा में, पूरी सभा यहाँ बैठी हुई है, सामने राजा। राजा कौन? रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ वो सभा। वहां पे क्या सतोगुण का जगह, लेकिन वहां पे भगवान उठे और मुड़े और आके सीधा सीधा रैदास जी की गोद में बैठ गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पूरी सभा ने जब ये बात देखी, ब्राह्मणों को तो लगा यहाँ से निकलो, अगर और कुछ बात हो गई तो राजा शायद क्रोधित ना हो जाए। और रैदास जी के मन में प्रफुल्लता समा नहीं रही कि आज मेरा ठाकुर मेरी गोदी में बैठ गया। और रैदास जी उनको लेके गए और कहा कि प्रभु, पहले तो किंचित कभी कभी मन में आ जाता था, कुछ कभी कभार, यदा कदा, अब तो पूर्ण विश्वास हो ही गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब तो पूर्ण विश्वास हो गया इस बात का। अब रैदास जी वापस अपनी संत सेवा और भजन में लग गए। इधर क्या हुआ, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ की रानी झाली रानी का प्रसंग आता है। उनके मन में एक भावना जगी कि मैं कभी गुरु बनाऊं। अब किसे बनाऊं? तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा करी और चित्तौड़ से होते हुए काशी आई। काशी में सब संतों के दर्शन किए। मन में उनकी एक बात थी कि भाई श्री रैदास जी महाराज के बारे में बड़ा सुना है, लेकिन ये ब्राह्मण रैदास जी के पास ले जा नहीं रहे। बार बार सबके तो करवा दिए, रैदास जी को छोड़ दिया। ब्राह्मण पहले चिढ़ते श्री कबीरदास जी से भी थे। कबीरदास जी और रैदास जी एक ही समय के हैं, पर घटना कबीरदास जी की थोड़ी से पहले हो गई। लेकिन कबीरदास जी ने तो फिर बता दिया था कि भाई भक्ति का क्या प्रभाव होता है। तो ब्राह्मणों ने उनको छोड़ के रैदास जी को पकड़ लिया। तो रैदास जी के पास लेके नहीं जा रही, रानी ने बार बार बोला, तब ब्राह्मण लेके गए। और प्रथम दर्शन जब हुआ श्री रैदास जी महाराज का, सोच लिया इन्हीं गुरु बनाऊंगी। जब श्री नरवाहन जी, डाकू नरवाहन, पहले तो डाकू थे, मदन टेर पे श्री महाप्रभु जी बैठे हुए थे और इस तरीके से बैठे हुए कि पीठ का दर्शन हो रहा था। मतलब पीठ और ऐसे ये जो दुपट्टा है ना, ऐसी वस्त्र उनके था जिसमें पूरी पीठ दिख रही थी। और नरवाहन जी, पूरा ये जो वृंदावन का क्षेत्र वन था पूरा, तो ये नरवाहन जी के ही कंट्रोल में आता था। तो उनके आया कि ये ऐसा व्यक्ति कौन आ गया बिना मेरी अनुमति के वृंदावन में रहने, तो इसको मैं मार दूंगा। क्या पता अपना आधिपत्य जमा ले यहाँ पे। तो नंगी तलवार लेके गए। किसे मारने? हेत हरिवंश महाप्रभु जी को मारने, श्री हरिराम व्यास जी के गुरु जी कि मार दूंगा मैं। अब संत दर्शन का प्रभाव है ये। ऐसे बैठे हुए द्वार के अंदर प्रवेश किया और सिर्फ पीठ का दर्शन हुआ, उस पीठ का। अभी मुखमंडल भी नहीं देखा, बस पीठ का दर्शन हुआ। हाथ से तलवार गिर गई, आंखों से नेत्रों से अश्रु आने लग गए, चरणों में लेट गए। तब महाप्रभु जी ने मुड़ के स्वीकार किया कि नरवाहन प्रभु निहार, मेरी पीठ छोड़ प्रभु निहार। तो श्री रैदास जी महाराज को देखिए गुरु भावना जगी और गुरु बना लिया। अब गुरु बनाया तो ब्राह्मणों को फिर तिलामली जग गई कि भाई फिर गुरु बना लिया और ये हो गया, अब तो दीक्षा भी देने लग गया ये चमार का बच्चा। तो फिर राजा के पास पहुंच गए। राजा ने बोला कि एक बार तो परीक्षा दे दी, कितनी बार परीक्षा दे? बोले नहीं राजन, पिछली बार ठाकुर रैदास जी के थे, इस बार हमारे होंगे। क्या समझाते रैदास जी? उनकी नेत्रों में भिन्नता थी, इनके नेत्रों में कहां? जहां पे एक एक कण में भगवान दिख रहा है, उनकी नेत्रों में कहां ठाकुरों में भिन्नता? तो रैदास जी ने बोला मैं तैयार हूं। जिसने हर बार संभाला है, पिछली बार संभाला है, वो इस बार भी संभालेगा। दीनानाथ अनाथ का भला भया संयोग, जो अब तारोगे नहीं मेरी हंसी करेंगे लोग। बस इतना कहा रैदास जी ने। फिर ठाकुर जी उठे और रैदास जी की गोद में जाके
बैठ गए। राजा ने बोला आज के बाद रैदास जी को अगर आप लोगों ने तंग किया तो देख लेना फिर। तो रानी ने आमंत्रण दिया अपने गुरु को कि आप हमारे महल पधारे, चित्तौड़ पधारे, कृतार्थ करें हमें। तो रैदास जी ने स्वीकार कर लिया आमंत्रण और रैदास जी ने कहा ठीक है हम आएंगे। समय आया और रैदास जी पधारे। रानी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मेरे घर गुरु आए हैं। भैया वो पद गा दो। और हालांकि ये पद श्री रैदास जी महाराज का है, लेकिन भावना इसमें रानी की व्यक्त हो रही है और रानी के साथ साथ हर एक संत की, हर एक उस वैष्णव जन की व्यक्त हो रही है। क्या कहते हैं वो? आज की दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज की दिवस जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। राम जी दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आंगन बंगला भवन भयो पावन, आंगन बंगला भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, आज के दिवस की जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया, मेरे घर आया राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन उर ऊपर वारूं। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन उन ऊपर वारूं। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन उर ऊपर वारूं। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन ऊपर वारूं। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस के जाऊं बलिहारा, मेरे घर। अब यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ रैदास जी महाराज आ रहे हैं इस द्वार से, समझो इस द्वार से रैदास जी महाराज आ रहे हैं और यहाँ रानी बैठी हुई है। रानी खड़ी हुई, रानी के मन से ये भाव निकल रहे हैं जो इस पद के माध्यम से आप सब श्रवण कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि संत जब प्रत्यक्ष आए तभी ये भावना हो। ये जो कथा चल रही है ना, ये संत का आगमन ही है।
जिसकी कथा चल रही है वो संत, उनके साथ जितने भी उनके अनुयायी जन हैं वो सब, उनके साथ उनकी जितनी भी सहचरियां हैं वो सब। कहने का तात्पर्य है एक संत की कथा चलती है तो समस्त भूमंडल के जितने भी संत हैं ना सब पधार जाते हैं वहाँ। और उनको लेके कौन आते हैं? आगे आगे कौन चलते हैं? हरिजू आए विराजिए, कथा सुनाओ इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रजुमम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। तो आगे आगे बिहारी जी महाराज लेके चलते हैं और उनके पीछे पीछे वृंदावन के सारे संत और जितने भी संत हैं वो सब आते हैं कथा में। तो इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि रैदास जी महाराज वहीं आ रहे हैं चित्तौड़ में। और सारे संत आप ये देखिए कि जितने भी संत हैं ना ये शरीर के तौर पे भले ही कहीं चले जाएं, मन से वो वृंदावन ही रहते हैं। और जब जब लीला स्मरण होती है ना वो सब वृंदावन की जो यमुना जी है ना इन्हीं धाराओं में आके नित्य केली में प्रवेश कर जाते हैं। तो केवल चित्तौड़ में रैदास जी प्रवेश नहीं कर रहे हैं या बाकी उनके साथ सारे संत नहीं प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो पिछले कितने दिनों से हो रहा है भाई, 3 दिनों से जो यहाँ कथा चल रही है। जिस दिन प्रथम दिवस था श्री हरिराम व्यास जी का स्मरण किया गया था, उनके साथ जितने भी संत हैं वृंदावन की, जितनी भी सहचरियाँ हैं, जितने भी संत हैं भूमंडल के, सब पधारे हैं। तो अब जब वो आए हैं तो क्या करना है? करूँ दंडवत शरण पखारू। कथा कहे अर्थ विचारे, आप तरे रण को तारे। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे रण को तारे। कथा कहे अर्थ विचारे, आप तरे रण को तारे। कथा कहे अर्थ विचारे, आप तरे रण को तारे। कह रे दास मिले निज दास, कह रे दास निज दास, कह रे दास मिले निज दास, कह रे दास मिले निज दास। जन्म जन्म के पाते पासा, जन्म जन्म के पाते पासा। आज के दिवस जाऊं बधारा, मेरे घर आया, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का अब श्री रैदास जी महाराज पधारे। अब संत आए हैं, गुरुदेव आए हैं, स्वागत किया गया। और भी कई संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया गया कि गुरु आए हैं तो इसके पर्व पे भंडारा होगा, प्रसाद होगा, आप सब प्रसाद ग्रहण करिएगा। तो सब आए। अब रानी ने बुलाया तो यद्यपि वहाँ के ब्राह्मणों के मन में बात नहीं थी कि भाई रैदास जी के आने पर हम आए, पर रानी ने बुलाया, लेकिन तब मन मसोच के आना पड़ा कि भाई राज आज्ञा है, कैसे टालें। तो गुरु वंदना हुई, थोड़ा प्रवचन हुआ रैदास जी महाराज का और फिर प्रसाद हुआ। अब ब्राह्मणों के मन में आया ये चमार
गुरु बन गए हैं। इसका हाथ लगा हुआ अन्न तो या इसके निमित्त बना हुआ अन्न तो हम नहीं खाने वाले, पर क्या करें? तो रानी के पास जाके बोलते हैं कि आप सूखी सामग्री हमें दे दो, सब्जी, दाल, आटा, चावल, जो और भी चीज़ें हम खुद स्वपाक कर लेंगे, रसोई में जाके रसोई का हमें रास्ता बता दो, हम खुद बनाएंगे, खुद पालेंगे। रानी ने बोला भाई जैसी आपकी इच्छा। रानी ने सारी सामान की व्यवस्था कर दी और ब्राह्मणों ने बनाया। बनाने के बाद ब्राह्मणों ने अपनी अलग से पंगत लगाई। अब वहाँ पे जो संत आए हुए थे ना, उनके मन में तो कोई भेद नहीं था, उन लोगों ने तो पा लिया हरिदास जी के साथ। ब्राह्मणों ने अपने अलग से पंगत लगाई बना के। अब जैसे यहाँ एक ब्राह्मण बैठा है, यहाँ एक ब्राह्मण बैठा है, यहाँ एक ब्राह्मण बैठा है पंक्ति में, तो जैसे ही थाली आई और सामग्री सामने परोसी और हाथ नीचे सब ब्राह्मणों ने किया रोटी का टुकड़ा तोड़ने के लिए। तो क्या हुआ है, ये जैसे कभी कभार क्या होता है, हम सीधा देख रहे होते हैं ना, लेकिन इस तरफ से कुछ ना कुछ दिख जाता है। तो उन सब ब्राह्मणों को लगा कि कुछ है बगल में हमारे। तो सब इधर उधर देखा सबने, तो क्या देखा कि हर दो ब्राह्मण के बीच में एक रैदास जी महाराज विराजमान, हर दो ब्राह्मण के बीच में। तो सक पका गए सारे, इतने रैदास, एक रैदास जी संभल नहीं रहे हमसे, इतने रैदास। समझ गए ब्राह्मण जन कि ये कोई पहुंचे हुए महापुरुष हैं। ये वही वाली बात है, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए। ये कोई पहुंचे हुए महापुरुष, हमसे अपराध हुआ है। तो ब्राह्मण वहां से उठे कि असली रैदास जी कहाँ हैं, उनको देखने के लिए। सब ब्राह्मण पहुंचे तो श्री रैदास जी महाराज ने क्या किया, आवेश में आके जो सिंहासन था उस सिंहासन पे जाके बैठ गए। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति परितीति दिखाई, अपने नखों से अपने शरीर को यूं चीरा और उसके अंदर से वो स्वर्ण की जो रज्ञोपवीत थी ना, उसका दर्शन करवाया और ये बताया तुम तो इस जन्म के ब्राह्मणों में पिछले 7 जन्मों का ब्राह्मण हूँ और किस कारणवश मैं इस जाति में आया हूँ। अरे भाई, अगर मैं इतने जन्मों से किसी संत के शरण में था, पिछले जन्म में किसी संत चरण रज के आश्रित था मैं, तो क्या इस जन्म में कोई नीची जाति में पैदा होने से मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी या मेरे ऊपर से कृपा हट जाएगी? तो रैदास जी ने परिचय दिया इस बात का कि जो ब्राह्मणत्व का घमंड तुम्हें है ना, वो भी कभी मुझे भी था और वो टूटा कैसे? गुरु की कृपा से। और उन्हीं गुरु की कृपा से ये रैदास में शक्ति आई है कि 2 ब्राह्मणों के बीच में एक एक रैदास विराजमान है। सब ब्राह्मणों ने जय जयकार करी और ब्राह्मण समझ गए कि रैदास जी वापस आए, काशी में विराजने लगे। और काशी नरेश के मन में इच्छा हुई कि श्री रैदास जी महाराज का दर्शन किया जाए, कि परीक्षाएं ली हैं, अपराध तो कहीं ना कहीं हमने किया है। यद्यपि काशी नरेश श्री कबीरदास जी के शिष्य थे, लेकिन एक विशेष रुचि, एक विशेष श्रद्धा का भाव हो गया था। तो आए दर्शन करने के लिए। अब दर्शन करने के लिए आए तो क्या हुआ, श्री रैदास जी महाराज बैठे हुए थे मानसी सेवा में। और उनकी मानसी कैसे होती थी, रैदास जी ने वर्णन किया है कि वो किस प्रकार सेवा करते थे। रैदास जी का मूल क्या है, रैदास जी का मूल आधार क्या है? वो है नाम, जो गुरु ने सर्वप्रथम आके सुनाया था। और श्री रैदास जी ने तब, अब ये पद जो है मुझे याद नहीं है तो मैं थोड़ा देख के बोलूंगा ऐसे, तो श्री रैदास जी ने तब वर्णन किया कि किस प्रकार के भक्ति और किस प्रकार की मानसी सेवा, किस प्रकार की ठाकुर जी की सेवा वो करते थे, क्योंकि विशेष साधन सामग्री उनके पास थी नहीं। विशेष साधन सामग्री उनके पास थी नहीं, विशेष धन भी उनके पास नहीं था। जो धन आता था सब संतों की सेवा में लगा देते थे। अब क्या करें, कुछ तो है नहीं। तो श्री रैदास जी महाराज बताते हैं कि जब किसी के पास साधन ना हो, भगवान प्रभु सबको तो इस तरीके से समर्थ नहीं बनाते ना आर्थिक तौर पे, तो जिनके पास साधन ना हो तो क्या वो भगवान को भज नहीं सकते? फिर कैसे साधनहीन के एकमात्र साधन है ये? तब राजा वहां से आ रहे हैं और श्री रैदास जी महाराज अपनी मानसी में बैठे हैं और मानसी में बैठ के क्या भावना से सेवा हो रही है, रैदास जी ने इसका वर्णन
किया है। इस पद को एक विनती है, ये पद गाया नहीं जाएगा, बस पंक्तियाँ इसकी होगी, फिर इसको समझाया जाएगा। ये प्रक्रिया है, छोटा सा, बहुत बड़ा पद नहीं है, छोटा सा पद है, प्रक्रिया है। तो अगर आप सबको ठीक लगे तो आंख बंद करके जो भी आपके इष्ट हैं उनको इस तरीके से ये सेवा की प्रक्रिया उनको सौंपने का प्रयास करें। नाम तेरो आरती मज्जन मुरारे, हरि के नाम बिन छूटे सकल पसारे। श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, मतलब ये भावना करते हैं कि नाम तेरो आरती मज्जन मुरारे। हे मुरारी, जो ये नाम है ना, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई चांदी के बर्तन नहीं है, सोने के बर्तन नहीं है कि आरती कर सकूं। ये मेरी आरती मेरा नाम ही है। जो ये नाम मैं तेरा ले रहा हूं ना, नाम तेरो आरती मज्जन, मज्जन का अर्थ होता है स्नान। और तेरा स्नान क्या है? नाम रूप से ही तेरा स्नान मैं करवा रहा हूं, नाम लेते लेते। श्री वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि जब ठाकुर जी की सेवा होती है ना, विग्रह की सेवा करी जाती है ठाकुर जी की, ये किन प्रकार है, चाहे वस्त्रों की सेवा हो, चाहे सुहुनी सेवा भी हो, उसके साथ नाम का संपुट होना बहुत जरूरी है। उसके अगर सेवा करते करते ये कोई विषय वार्ता अगर होने लगी ना, तो ठाकुर स्वीकार अवश्य करेगा, क्योंकि सेवा उनके लिए हो रही है, पर वो प्रसन्नता उनके अंदर नहीं आ पाएगी। और सेवक कौन है? जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, जपत नित कुंज बिहारी। नित का क्या मतलब है? श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। यह है नित का मतलब ये थोड़ी है कि एक पहर नाम जप लिया, कुंज बिहारी अगले पहर छोड़ दिया। नित का मतलब है कि अहरनिश श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा। तो यही श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्नान मुझे करवाने में जल की व्यवस्था नहीं है, पात्र की व्यवस्था नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? नाम आप सामने विराजमान है, नाम ही आपका स्नान है, आपका नाम लेते लेते आपको स्नान करा रहा हूँ। और रैदास जी क्या कह रहे हैं? हरि के नाम बिनु झूठे सकल पसारे। आपके नाम के बिना जितना भी सब कुछ ये पसारा, हम कहते हैं ना पसारा कर रखा है, जितना भी प्रचार प्रसार हो रखा है ना, ये सब झूठा है। अगर एक सत हरि भजन जगत सब, अगर सत्य है तो आपका नाम है। आगे श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, स्नान नाम द्वारा स्नान करवाने के बाद श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा मुगुला, नाम तेरो चंदनो, घसी जप नाम ले तुझे ही को चारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो पुरुषा। अब स्नान तो करवा दिया नाम से, अब आपको कहाँ बिठाऊं? सिंहासन तो मेरे पास है नहीं स्वर्ण का, तो नाम रूपी आसन में आपको मैं विराजमान करता हूँ। ये जो नाम है ना, नाम रूपी आसन पे आपको विराजमान करता हूँ। अब विराजमान कर दिया स्नान के बाद, अब क्या होगा? नाम तेरो उड़सा। उड़सा होता है एक पत्थर जिस पे चंदन घिसते हैं ना, उस पत्थर को कहते हैं उड़सा। अब बिठाने के बाद श्रृंगार तो होगा, तो नाम तेरो उड़सा। अब वो उड़सा क्या है? मेरे पास तो पत्थर भी नहीं है, वो नाम ही तेरा उड़सा है। नाम तेरो उड़सा। इसके बाद क्या कहते हैं? नाम तेरो केसरो ले छिटकावे। अब चंदन में ठाकुर जी की सेवा में केसर भी लगती है भाई। अब मानसी में तो क्या जा रहा है, केसर भली कितनी भी महंगी हो, तो केसर को लेके क्या किया कि भाई इतनी व्यवस्था नहीं है केसर की मेरे पास, तो नाम रूपी केसर को मैं उस नाम रूपी पत्थर के ऊपर रखता हूँ। नाम रूपी आसन पे आप विराजमान हैं। हम नाम रूपी केसर भी रख दी। और फिर कहते हैं नाम तेरा अम्बूला।
अमबूले का अर्थ होता है जल। नाम तेरा अमबूला, नाम तेरो चंदनो। चंदन घसना है ना, बिना जल के कैसे घिसेगा? तो वो पत्थर भी नाम का, ऊपर केसर भी नाम की, चंदन भी नाम का, और फिर आगे क्या कहते हैं? घसी जपे नाम ले तुझ ही को चारे। वो घसना भी तेरा नाम ही है, तेरा ही नाम लेके उसको घस रहा हूं, और जिससे घसा जा रहा है ना वो भी तेरा नाम है। और उस घसने से क्या निकल रहा है? नाम ही निकल रहा है। नाम को घसोगे तो और क्या निकलेगा? नाम को घसने से नाम ही निकल रहा है। अब वो नाम रूपी चंदन तैयार हो गया, नाम रूपी आसन में ठाकुर जो विराजमान है उनके श्रृंगार के लिए। अब आगे क्या कहते हैं? नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे, नाम तेरी ज्योति लगाई भयऊ जियार भवन सकलारे। तुझ ही को चारे का अर्थ होता है कि श्रृंगार करना। अब वो जो नाम घस घस के वो नाम रूपी चंदन जो निकला है ना, वही आपके ऊपर लगा रहा हूँ। अब फिर क्या कर रहा हूँ? जब चंदन लगा दिया, नाम रूपी चंदन, तब पूरा श्रृंगार हो गया, नाम रूपी आसन पे आप विराजमान है। अब इसके बाद क्या करेंगे? आरती होगी। आरती के लिए क्या आवश्यकता है? दिए की आवश्यकता है। दिए के अंदर बाती की आवश्यकता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि नाम तेरो दीवा और नाम तेरो बाती। दिया नहीं है मेरे पास ठाकुर, तेरा नाम ही मेरा दिया है। और अंदर बाती, बाती भी तेरे नाम की ही मैंने लगाई है। इसके आगे कहते हैं नाम तेरो तेल ले माही पसारे। अब दिया के अंदर बाती रखोगे तो कुछ घी तेल डालना पड़ेगा। अब तेल कहाँ से लाऊं मैं? तो नाम का ही तेल मैंने नाम रूपी दिए में डाल दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि नाम तेरी की ज्योति लगाई भयो जियारो भवन सकलारे। अब जब बाती तैयार हो गई तो जलाना भी तो है आरती के लिए। अब जलाऊं कहाँ से? बोले नाम रूप से ही मैं उसे जला रहा हूं। और वो जो ज्योत जल रही है ना, वो भी नाम ही है। अब क्योंकि जब नाम का ही दिया है, नाम की ही बाती है, नाम का ही तेल है, तो इतने नाम के होने से जो प्रकाश हो रहा है वो भी नाम का प्रकाश हो रहा है। और जहाँ नाम का प्रकाश होता है ना, 14 भुवनों में प्रकाश हो जाता है। एक भक्त का भजन 14 भुवनों में प्रकाश कर देता है। ये नाम की महिमा है। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं? नाम तेरो धागा, नाम फूल माला, भार 18 सकल जुठारे, तेरो किया तुझे किया अर्पो, नाम तेरा तू ही चमर ठुलारे। अब आरती पूरी तैयार हो गई। ऐसी वैसी आरती नहीं है, नाम रूप की आरती है। अब ठाकुर जी को माला भी तो पहनानी है। तो नाम तेरो धागा, नाम फूल माला। धागा कहाँ से लाऊं मैं? तो नाम ही धागा है, और उसमें पिरोने वाली सुई भी नाम है, और वो जो फूल है ना वो भी नाम है। और जब इतना पिरो दिया गया है तो वो जो फूल माला बनी है वो क्या है? वो भी नाम है। इसके आगे क्या कह रहे हैं कि भार 18 सकल जुठारे। इसका अर्थ होता है जो 18 वनस्पतियां हैं ना, अब इनके अंदर पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं, ये सारी जूठी हैं। कैसे कि कभी कोई पक्षी आके बैठ जाता है, कभी कोई गिलहरी आ जाती है, कभी भंवरा आ जाता है, तो जूठा तो कर देता है ना। अब समुद्र में इतनी सारी मछलियां, तो जल तो मतलब उस दृष्टि से देखा जाए बहुत ही गूढ़ दृष्टि से जूठा तो हो गया है। लेकिन श्री रैदास जी महाराज कहते हैं इसके आगे कि तेरो किया तुझे किया अर्पो। ये जितना भी कुछ है ना, ये सब तेरा किया हुआ है, भले ही जूठा है, और ये तेरा किया क्योंकि तेरा है, तुझे ही अर्पण मैं करता हूँ। भले ही जूठा ही सही, पर मुझे इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब मेरी दृष्टि में क्या है?
नाम। और जब इतना सब हो गया ना, तो चंवर मैं आपका लेता हूँ ठाकुर, और नाम रूपी चंवर आपको ढुलाता हूँ। और वो शीतल शीतल हवा, जो चंवर ढुलाने से हल्की हल्की हवा आती है, वो हवा क्या है? वो भी नाम है। ये साधन किसके लिए बताया जा रहा है? रैदास जी अपने लिए बता रहे हैं साधन, कि जिसके पास कुछ सामग्री नहीं है वो क्या ठाकुर को भज नहीं सकता? एक तरफ तो ठाकुर कहते हैं पतित पावन है, और किसी के पास भी आ जाते हैं जाति पाति देखते नहीं, अकारण करुणा वरुणालय है। तो मेरे जैसे के पास जो संग्रह ही नहीं कर रहा है। और अगर संत जनों की माने ना, वृंदावन में कितने ऐसे रसिक संत हैं जो ना तो किसी आश्रम में रहते हैं, ना कोई कुटिया बना के रहते हैं, वो यहीं कहीं यमुना जी के किनारे रहते हैं, और उनकी जगह भी फिक्स है कि कहाँ कहाँ जाना है, ना किसी एक वृक्ष के नीचे रहते हैं आज भी। और जब दूसरे रसिक संत उनका दर्शन करते हैं ना, तब क्या कहते हैं कि अहरनिश नाम इनके अंदर चलता रहता है, अहरनिश। और नाम चलेगा तो सेवा की उत्कंठा नहीं होगी, कहाँ से करेंगे वो सेवा? तो नाम की ही सेवा। ये जो पद्धति बता रहे हैं ना रैदास जी, इसी नाम की पद्धति। नाम भिन्न भिन्न हो जाता है, कोई राम कह देता है, कोई राधा कह देता है, कोई कुंज बिहारी के नाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं, पर संतों की पद्धति यही रहती है। अब इसके आगे श्री रैदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? 10 अठाठ सठे चारे खाणी, एह बरतड़ी है सकल संसार। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि के भोग तुम्हारे। अब नाम का चंवर भी ढुला दिया। अब रैदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? सेवा लगभग लगभग पूर्ण हो गई। रैदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? 10 अठा 68 चारे खाड़ी, एक वरतणी रे है सकल संसारे। 10 अठा 10 और 8, ये जो 18 पुराण और ये 68 है, ये जो 68 तीर्थ हैं, इन सब में ही जितने भी लोग हैं ना, ये सब फंसे हुए हैं। लेकिन इसका सार कोई नहीं पहचान पा रहा है कि इसका सार क्या है। सारे वेद शास्त्र निचोड़ क्या बता रहे हैं, उस नाम के पीछे कोई नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान से अपनापन नहीं है। तो वो जो बात है ना कि श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, वो बात तभी आती है जब प्रभु से वो घनिष्ठता होती है ना। दृष्टि चेप बर फंदा, मन पिंजरा राख्यो ले पंछी बिहारी। जब ये चीजें आती है ना कि बांध के रखना है, बिल्कुल चाहे कुछ हो जाए, अपने अंतःकरण में वो पिंजरा बना के बांध के रखना है, तब ये नाम चलना शुरू होता है। तो रैदास जी महाराज कह रहे हैं ये सब इन्हीं सब में फंसे हुए मैं देख रहा हूं, पर नाम के पीछे कोई नहीं है, कोई नाम को देख ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि शास्त्र चिल्ला चिल्ला के एक बात को कह रहे हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विरह व्याप्त जब उन्हें होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि नाम महाराज इस धरती पे विराजमान है, फिर भी खेप की खेप नरकों में जारी है। उनके शिष्य पूछते हैं आप इतना रोते क्यों हैं? तो वो बताते हैं अपना दुख, इस दुख के कारण मैं रो रहा हूं, ये दुख है मुझे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि भोग तुम्हारे। अब वापस अपनी सेवा में वो जाते हैं और कहते हैं जब माला अर्पण कर दी, अब आरती करनी है, नाम का ही भोग धरा रहा हूँ, नाम की ही आरती कर रहा हूँ, बस यही मेरी सेवा है।